आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी, जिसके अंदर हम यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे नहीं। सब चीज़ हाथों में ही काटेंगे और हाथों से ही करेंगे। किसी तरह का छौंका नहीं लगाएंगे, प्याज नहीं भूनेंगे, मसाला नहीं भूनेंगे, फिर भी भिंडी एक नंबर बनेगी और बहुत ही आसान बनेगी। अगर आपके पास में 10 मिनट है, फटाफट से भिंडी की सब्जी बनानी है, बना के वहाँ पे रख दो, आपकी भिंडी रेडी है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 750 ग्राम भिंडी ली है। ये लगभग 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी रहती है। भिंडी को अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद में इसको कपड़े में रख के सुखाया भी है, क्योंकि उसके ऊपर जो पानी रहता है वो नहीं रहना चाहिए। भिंडी पहले ही धो लीजिए और उसको सुखा लीजिए। यही तरीका होता है भिंडी बनाने का। और भिंडी धोने से उसके पेस्टिसाइड्स और उसमें जो मिट्टी लगी रहती है वो भी हट जाती है। भिंडी को हम डायरेक्ट यहीं पे काट रहे हैं। जैसा साइज आपको चाहिए उस हिसाब से काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक मत करना और बहुत ज़्यादा लंबे भी मत रखना। मीडियम साइज आप रख सकते हैं। यहाँ पे भिंडी की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है, सारी भिंडी कट चुकी है। और अब हम प्याज लेंगे। 2 प्याज ले रहे हैं और उसका जो वाइट पार्ट होता है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि उसको फ्राई होने के बाद में आपको पता ही है कि उसमें कड़वापन आता है। और इस तरह से कट लगाइए इस पर। इस तरह से आपने आमतौर पे देखा होगा, घर में जो पुराने लोग होते थे, मम्मी दादी, वो इसी तरह से काटती थी। वो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। प्रैक्टिस होती है, वो हमेशा इस तरह से कटिंग करती है। और आपने रेडी पे और इस तरह से जो ठेले वाले होते हैं उनको भी आपने देखा होगा, वो भी प्रैक्टिस का काम है। अपने आप को हर तरीके से परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए खाना बनाने में, तभी मज़ा आता है। 7-8 हरी मिर्च मैं इस तरह से डाल रहा हूँ, पूरी साबुत डाल रहा हूँ। बस डंठल मैंने हटा लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसको साइड में कर लूँगा और बेटे को बिना मिर्ची के दे सकता हूँ। ये तरीका अच्छा है ना, खुशबू भी आ जाएगी, स्पाइसी भी हो जाएगा और सामने वाला खा भी सकता है। 2 तरह के। आपने भिंडी के दोस्त के बारे में सुना है? अजवाइन। अजवाइन भिंडी का दोस्त है। हल्का सा डालिए, आधी छोटी चम्मच, बहुत गजब का फ्लेवर आता है। भिंडी और अजवाइन, हमारे होटल में तो अजवाइनी भिंडी के नाम से डिश भी थी। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा भी डाल दिया और आधा बड़ा चम्मच क्रश धनिया, जिसको हाथों से हल्का सा क्रश कर दिया है। हाथों से बोल दिया, हाथों से नहीं किया, हल्का सा उसको क्रश कर दिया है। और उसी के साथ में हाथों से मिर्ची को भी क्रश कर दिया। यहाँ पे जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, वो भी ऐड कर दी। सारी चीज़ें एक साथ यहीं पे डाल रहे हैं हम। मसालों के साथ में मिक्सिंग करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी आसानी हो जाएगी सारी चीज़ों को मिक्स करने में। और अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, बढ़िया सा ब्राइट कलर आ जाएगा। उसी के साथ में 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया सा लाल चटक कलर आ जाएगा। और 1 छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर भी यहाँ पे ऐड करूँगा। और ये गया स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ में, ये तो सफ़ेद नमक डाला है, इसी के साथ में मैं काला नमक डालना भी यहाँ पे जरूरी समझता हूँ। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक गंधक वाला जो फ्लेवर होता है ना, वो इसी से आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है, वो हमेशा कम ही डाला जाता है। उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। अब इसी मसालों के साथ में यहाँ पे हम सरसों का तेल भी मिला लेंगे। 2 बड़े चम्मच मिला लीजिए। मसालों को, भिंडी को, प्याज को तेल के साथ में रब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के हाथों से रब कर लीजिए। तेल जब भिंडी के साथ में मिक्स होता है ना, तो लेस कम छोड़ता है। छोटी सी जानकारी है, लेकिन बड़े काम की है। अब क्या बन गई सब्जी। इतनी फास्ट सब्जी बनी है, तभी तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 10 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाएगी। एक पैन में रख दिया मैंने सारी चीज़ें, कोई तड़का नहीं लगाना, कोई प्याज नहीं भूनना, सबको एक साथ डाल दीजिए यहीं पे एक साथ पैन के अंदर। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिए बस। जब भी भिंडी को पकाया जाता है तो उसको खोल के पकाया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, जिससे स्टीम ना बने। स्टीम से पानी बनेगा, पानी से उसमें लेस आएगा। तो पहले इसको खोल के पकाइए, बीच बीच में स्टर करते रहिए। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में इसको स्टर कर रहा हूँ जब भी ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस की फ्लेम तो वैसे ही हमने बहुत कम कर रखी है। और ये देखिए सब्जी लगभग 80 to 90% पक चुकी है, क्योंकि जो भिंडी है अगर आप छोटी लेते हैं तो बहुत जल्दी पकती है। और रंगत देखिए कितनी शानदार रंगत है। और 10 से 12 मिनट के अंदर ये सब्जी रेडी भी हो जाती है। तो लगभग 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है, कोई मेहनत नहीं हुई, बहुत ही आसानी से, लेकिन शानदार। एक बार जरूर ट्राई करना। आप याद करोगे आप मेरे को क्या सब्जी की रेसिपी बताई आपने। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे। और नींबू कैसे काटेंगे? हाथों से ही काटेंगे। चैलेंज लिया है कि आज चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हल्का सा नींबू डालिए, बहुत ज़्यादा खट्टा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हल्का सा डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। धनिया, धनिया तो डलेगा श्रद्धा अनुसार, तो यहाँ पे धनिया भी हम चॉप कर लेते हैं हाथों से ही। और ये देखिए शानदार सी सब्जी 10 मिनट में रेडी हो चुकी है।
जो भी भिंडी के दीवाने हैं ना, इस सब्जी को देख के उनके मुंह में पानी आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ में भिंडी को बनाया जाता है। और आपने एक बात गौर करी, लेस बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी लेस नहीं आया। वो तेल का कमाल हो गया है, और जो हमने ढक के नहीं पकाया था उसकी वजह से। ढकना है लेकिन थोड़ा लास्ट में। भाई भिंडी और रोटी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, और साथ में जो बीच बीच में हरी मिर्च आती है ना, अल्टीमेट फ्लेवर। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इस तरह से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और बना के अपने एक्सपीरियंस भी तो शेयर कीजिए कि आपकी सब्जी बनी कैसी है। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।